हरे कृष्णा। तो ये जो कथा है उखल बंधन की लीला, ये गोलोक धाम में हो रही है। यहाँ की लीला जब समाप्त हो गई तो जब भगवान गोलोक धाम में चले गए तो वहाँ अभी नंद महाराज की सभा लगी है और वहाँ जो स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम के जो कथावाचक हैं तो वो कथा सुना रहे हैं ना। तो इसमें बताया गया कि जितना मतलब गोपगण हैं वो सब बैठे हुए हैं सभा में और स्निग्धकंठ ने बोलना शुरू किया। दोनों भाई हैं, स्निग्धकंठ मधुकंठ। स्निग्धकंठ ने बोलना शुरू किया। तो ये कार्तिक का महीना चल रहा था। तो हर्ष भरी यशोदा जी ने देखा कि बाल गोपाल शयन कर रहा है। तो कृष्ण जो है शयन कर रहे हैं। कृष्ण अभी 3 वर्ष के हैं और कार्तिक की जो अमावस्या है तो 3 साल और 2 महीना पूरे हो जाते हैं। भाद्र अष्टमी है, भाद्र कृष्ण अष्टमी है। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कितना 3 साल 2 महीना 7 दिन 3 साल 2 महीना 7 दिन के हैं कृष्ण और शयन कर रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं। तो माता यशोदा जो है देख रही हैं बालक को। तो सैया के बीच में ही सोते हुए लाला को प्यार करके पुनः शयन करा दिया। उठाया, प्यार किया और फिर से लिटा दिया माता यशोदा ने। और सैया के पास से थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई यशोदा जो है पौड़ी में पहुंच गई और शीघ्र ही अपने शरीर में वस्त्र की गांठ को कस के बांधा। तो मंथन करना है तो शरीर में वस्त्र की गांठ को कस करके बांधा और आज के दिन जितना खर्चा होगा उतना दही का मथना आरंभ कर दिया। यानी मक्खन निकालने के लिए जितना मक्खन की आवश्यकता है उतना शुरू कर दिया। तो उसी दिन जो है अपने पुत्र बलराम के साथ में रथ के ऊपर चढ़ कर के माता रोहिणी उपनंद के घर चली गई थी निमंत्रण में। रथ में बैठ कर के रोहिणी माता बलराम को साथ में के चली गई। अब घर में अकेली यशोदा हैं और कृष्ण हैं, इसलिए समस्या पैदा हुई क्योंकि घर का काम करने वाली जो दासियां थीं वो जो है अपना सवेरे का जितना काम था वो करके और छुट्टी लेकर के चली गई। क्योंकि अगले दिन इंद्र का महोत्सव होना है। तो सब लोग जो है अन्नकूट बना रहे हैं अपने अपने घरों में। तो माता यशोदा से आज्ञा लेकर के चली गई। तो इसलिए अब समस्या पैदा हो गई कि अब माता यशोदा सोच रहे हैं कि और कोई है नहीं काम करने वाला, तो कम से कम मक्खन आज के खर्चा का जितना है वो निकाल लूँ। तो माता यशोदा जो है स्वयं ही दधी को बार बार मथती हुई कृष्ण की निद्रा की अतिशय दीर्घता के लिए कि देर तक सोता रहे तो मैं कुछ और काम कर लूँगी। नहीं, हवा अगर इधर आ रही तो ठीक है, रहने दो। अगर हवा उधर जा रही है तो इधर भी आ रही है, जुकाम हो जाएगा ना। तो कृष्ण के लिए जो है माता यशोदा गान कर रही हैं और अपने मन प्राणों को अर्पित कर रही हैं कृष्ण के प्रति और कृष्ण का मुँह भी देख रही हैं और उनके चरित्र को गा रही हैं। यानि यानि हि गीतानि तन्बाले चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायते। तो अपना दधि निर्मंथन के समय वो उन्हीं लीलाओं को गा रही हैं जो बाल चरित्र कृष्ण के अभी तक हो चुके हैं। गाते समय दधि मंथन इस प्रकार था कि माता यशोदा जिस समय अपनी चलती हुई दोनों भुजाओं द्वारा बारंबार दधि मंथन कर रही हैं, उस समय अब उनके कमर के जो वस्त्र हैं वो हिल रहे हैं और रत्न जटित मेखलाओं से जो है वो बंधी हुई हैं। माता यशोदा सुशोभित है। कौंधनियों की झंकार से युक्त ध्वनि से जो है उनके कंकण भी अलंकृत हैं। धीरे धीरे दोनों नेत्र कृष्ण के उस समय खुलने लगे। कृष्ण के धीरे धीरे नेत्र खुलने लगे और कृष्ण को देख रही हैं कि हे लाला कन्हैया, तुम ब्रजराज के कुल के भूषण हो, मुकुटमणि हो,
सब ब्रजवासियों ने महान पुण्य किए हैं, इसीलिए तुम उत्पन्न हुए हो। हाँ, ब्रजवासियों के पुण्यों से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी लीला सभी के नेत्रों को आनंद देने वाली है। ऐसा जो तुम्हारा जन्म महोत्सव है, गोपों के समाज को आनंदित करने वाला है। पूतना की मृत्यु जैसे मंगल कार्य के द्वारा तुमने ब्रज राज का यश फैला दिया है, और शकटासुर का उच्चाटन करने के पश्चात तुम ब्राह्मणों द्वारा मंगल कार्य से युक्त हुए हो। शकटासुर का भी जो है शकट को जो भंजन किया तो ब्राह्मणों ने मंगल कार्य किए थे। तृणावर्त के सहित वायु के निवर्तक तुमने आंधी को भी शांत कर दिया। तृणावर्त को शांत किया, आंधी को शांत किया, और नंद सेवित परमेश्वर के द्वारा तुम पुनः हमारे पास लाए गए हो। नंद जी ने जो है इतनी ईश्वर की सेवा की थी, उसके कारण तुम्हें फिर से हमारे पास तुम आ गए हो। और अपने छोटे छोटे हाथ पैरों द्वारा रेंग रेंग कर तुम जब चलते हो तो हमारे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की नृत्य कलाओं में उत्कृष्ट चतुराई तुमने प्राप्त की है। छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ के सहित सम्मिलित होने से तुम्हारा शरीर और भी शोभा से व्याप्त हो जाता है। ऐसे तुम हो। जो वृद्धा स्त्रियां हैं, उनके साथ कौतुक में विवाद में तुम लोभ को बढ़ा देते हो। हंसी मजाक करती हैं वृद्धा स्त्रियां। हे लाला कृष्ण, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः तुम मेरे प्रति सुख का विस्तार करो। अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं के द्वारा भक्तों की तृष्णा को बढ़ाने वाले हे कृष्ण, तुम शरीर की वृद्धि को स्वीकार करो। जल्दी अपने शरीर को बढ़ाओ। अपने उदर में तीनों भवनों का दर्शन कराकर तुमने विस्मय कराया। तुमने ही वैष्णवी माया का निश्चय कराया। हे जरा मरण रहित देह वाले पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र है, हे पुत्र, तुम्हारा शरीर बुढ़ापा और मृत्यु से रहित है। श्री हरि की सेवा के द्वारा तुम अत्यंत सुख देने वाले बन जाओ। इस प्रकार से कृष्ण जो है शीघ्र जाग करके रोते हुए पलका से खड़े हो गए। अब कृष्ण रोते हुए खड़े हो गए कि मेरे साथ कितना अन्याय किया माता ने कि मुझे छोड़ करके चले गई। कृष्ण खड़े हुए, माता के पास चल दिए, अंगड़ाई तोड़ते हुए और लंबे लंबे सांसों को लेते हुए, नेत्रों को दोनों हाथों से मीड़ते हुए, जागकर माँ माँ कहते हुए, रोते हुए मंथन के डंडे को जो है उसके शब्द को सुन करके बाल्य भाव से गिरते पड़ते माता के पास चल दिए। गिरते पड़ते हैं और चले, माता के पास चले। दीर्घ श्वासम गात्र मोटे प्रयोक्तम नेत्रे मार्जन जागृतम वेद जल्पन क्रंदन मंथ ध्वान माकर्ण बाला श्री गोपाला प्रस्खलतास्ताम जगाम। तब माता यशोदा स्नेह के कारण उन श्री कृष्ण के द्वारा जब वो मंथन कार्य रुक गया तो स्वयं दूध की धारा बहाने वाले स्तनों को बालक को पिलाने लगी। तो बालक ने जो है दही मंथन की जो डंडी है वो पकड़ ली, तो माता यशोदा जो है अपना स्तन पिलाने लगी। तो माता के जो स्तन हैं दूध धारा की वर्षा करने लगे और कृष्ण चातक पक्षी की तरह है, चातक भाव से माता का दूध पीने लगे। जैसे चातक पक्षी केवल वर्षा का ही जल पीता है और वर्षा बादल जो है बरसा रहा है, तो माता यशोदा दूध बरसा रहे हैं चातक की तरह, कृष्ण पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। पयो वर्षति धाराभिर वर्षावन में दुरश्रिय तस्या पयोधरे सुष्टु कृष्णश्चातकताम गतः। वहाँ पर श्री कृष्ण जब दूध को आधा ही पी चुके थे, यशोदा जी नेत्रों की ओटक वाले घर में औटते हुए बहुत से दूधों के उफान को ना जान करके कृष्ण को छोड़ करके भाग गईं, क्योंकि ओट में कई दूध रखे हुए थे। तो माता यशोदा को जो है पता नहीं चला कि उफान आई कि नहीं आई, तो उनको चिंता हुई कि उफान तो नहीं आई। तो माता यशोदा कृष्ण को छोड़ करके भाग गईं। शीघ्रतापूर्वक भागने में श्री कृष्ण के गिरने के भय से उनको लेकर नहीं गई कि कृष्ण कहीं गिर ना जाएं, इसलिए कृष्ण को छोड़ करके भाग गईं। मधुकंठ बोले, मधुकंठ भी उनके भाई हैं।
तो स्निग्धकंठ सुना रहे हैं। तो मधुकंठ ने प्रश्न किया, भैया स्निग्धकंठ तुम इस प्रकार क्या कह रहे हो? केवल दूध रक्षा मात्र के लिए अपने छोटे पुत्रों को छोड़ करके माता यशोदा का किस प्रकार जाना हो सकता है? पुत्रों पर वात्सल्य प्रेम करने वाली संसार भर में जितनी माताएं हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा स्नेह तो माता यशोदा का है। तो ऐसा कैसे हुआ कि माता यशोदा जो है कृष्ण को स्तन छुड़ा करके वो कैसे जाएंगी? स्निग्धकंठ हंस करके बोले, बड़े भैया जी आप किंचित आगे का विचार तो ध्यान देकर सुनिए। लाला को छोड़कर दूध की रक्षा के लिए दौड़कर जाना भी यशोदा जी का एक प्रकार का वात्सल्य है। मधुकंठ बोला, किस प्रकार? स्निग्धकंठ बोला, देखो श्री कृष्ण के बिना ब्रजवासी अपने देह गेह को भी कुछ नहीं मानते हैं और श्री कृष्ण की सेवा के पदार्थों को श्री कृष्ण के माता पिता यशोदानंद जी कृष्ण के जन्मदिन से लेकर के हमारे पुत्र में ये सब ममता वाले हैं, ऐसा मानते हैं। जिन ब्रजवासियों के घर धन सुहृद आत्मा पुत्र प्राण सब कृष्ण की सेवा के लिए हैं, हे श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के लिए पूतना आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ फल दिए बिना छुटकारा नहीं। जब पूतना को आपने पद दिया तो ब्रजवासियों को फिर आप उससे ऊंचा ही कुछ दोगे, नहीं तो आपका छुटकारा कैसे होगा? तो फिर माता पिता के लिए क्या कहना है? इसलिए दूध दही और शरीर घर सब पदार्थ श्री कृष्ण के लिए हैं। इसी कारण श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण की सेवा की जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये भाव जो है माता यशोदा का है कि कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में अधिक अनुराग होता है। तो दिव्य वात्सल्य और स्नेह का ये जो है पक्ष है। जब यशोदा जी की ये भावना है तो अनेक क्लेशों को सह कर के भी अपने घर के कार्यों को भी इस समय नहीं जान पाती हैं, किंतु ये हमारा वही पुत्र है, इस भाव से श्री कृष्ण को शरीर से घर से अधिक जानती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा कार्य है। तो ये भावना माँ यशोदा के मन में सदैव रहती है। इस प्रकार स्नेह की परिपाटी को ब्रजवासी लोग ही जान सकते हैं, जिनके द्वारा किया गया तर्जन ताड़न भी डांट फटकार भी श्री कृष्ण को कैसा लगता है कि हमारा लालन पालन कर रहे हैं। जब ब्रजवासियों को डांट फटकारते हैं तो भी कृष्ण ये मानते हैं कि हमारा लालन पालन हो रहा है, ऐसा मानते हैं। कारण कि माता पिता की डांट फटकार भी बालक के लालन पालन के अंतर्गत मानी जाती है। अतः निरंतर लालन पालन की कथा को और कहाँ तक कहें। स्नेह के कारण कभी क्रोध भी उत्पन्न होता है तो वो क्रोध स्नेह को बढ़ाने वाला ही होता है। माता पुत्र दोनों आपस में दोनों के हितकारी हैं, एक दूसरे के हितकारी हैं। माता पुत्र दोनों एक दूसरे के हितकारी हैं। इन दोनों का चरित्र सुनो। बरोसी पर से दूध उतारने के लिए जाते समय माता यशोदा ने पुत्र के हर्ष को बढ़ाते हुए कहा कि हे लाल, तू क्षण भर के लिए इस चलावनी की रक्षा करना, मैं तेरे औंटते हुए दूध को देखकर शीघ्र ही आती हूँ। तू रक्षा करना चलावनी की, मैं तेरे औंटते हुए दूध को देखकर शीघ्र आती हूँ। स्नेहतः क्वचन रुट प्रजायते तस्य वर्धन करे च दृश्यते मे दुरे विपुदुरे तथा तथा विद्युत अग्निरस निवर्तते। तब माता बालक को छोड़कर उस दधि मंथन के स्थान से शीघ्र ही चली गई। दूध उतारने वाले उस स्थान से अभी गई। उस समय उसके दोनों स्तन स्नेह से ऐसे बरसने लग गए कि वस्त्र को भी भिगो करके पूरा रास्ता गीला हो गया। माता यशोदा जो है जब तक गई उनके वस्त्र को भिगा करके भी पूरा रास्ता गीला हो गया दूध से। ऐसा होने पर श्री कृष्ण जिस वस्तु को चाहते थे उसमें बाधा उपस्थित होने पर बहुत उद्विग्न हो गए। कृष्ण दूध पीना चाहते थे, उसमें बाधा आई तो कृष्ण को बहुत उद्वेग पैदा हुआ। क्रोध से फड़फड़ाते हुए अपने लाल अधर को नीचे ऊपर के दोनों दांतों से दबाकर रोना आरंभ कर दिया और अधचले से भरी हुई चलावनी को सिलोटिया की बटना से खंडित कर दिया। लेकिन फिर भी माखन नहीं मिला क्योंकि पूरा मंथन हुआ नहीं था। तो सलोटिया के बाँट से, सिलोटिया यानी सिल,
छिलका जो बट्टा था उससे फोड़ दिया, लेकिन माखन नहीं मिला। तेनाथ कोप स्फुरितारुणाधरम संदस्य तन्भ्याम उदसर्जिरोदनम दंडा हतामत्र मखंड चात्मना नीलम भी तस्मिन्नवनीत मनवपी। उस समय श्री कृष्ण के जो सफ़ेद दांत हैं चंद्रमा के समान लगते हैं और अधर की लालिमा हुई और नेत्र रूपी 2 चकोर पक्षियों ने अश्रु धारण कर लिए और दोनों कर कमल बलपूर्वक गोरस को फैलाकर प्रकाश पाने लगे। कलसा के भीतर की सारी अधचरी छाछ के चारों ओर फैल जाने पर एक उत्सव पैदा हो गया, एक न्यायी उत्सव उत्पन्न हो गया। तदास्थो रस्य कराम्बुजन्मना परिष्टमुद्धृत्य बलाद् विजृंभितं तदेव कलशान्तरीणे कालशये सर्वतोरीणे पर्वान्तरमापि जातुम। तब श्री कृष्ण घर के भीतर छींके पर जो ताज़ा माखन दिखाई दे रहा था उसको प्रयत्नपूर्वक खाने लगे। उस पात्र में बचे हुए माखन को खिड़की के दरवाजे से गुप्त करके चुरा ले गए। खिड़की से दूसरे घर में जाने का प्रयत्न इस प्रकार है, चाबी को फेंक दिया, जो दरवाजे के पास चाबी रखी थी चाबी को फेंक दिया और ताला लगा था तो चाबी को फेंक दी, माता को जो है चाबी नहीं मिलेगी तो ताला नहीं खोल पाएगी। और किवाड़ों के बीच में जो अड़बंगा लगा था उसको हटा दिया तो घुस गए, अब माता तो नहीं अंदर जा पाएगी और ताला लगा है, उस घर के अंदर घुस गए अड़बंगा को हटा करके और दूसरे घर में जाकर पुनः किवाड़ों को बंद कर दिया, फिर किवाड़ बंद कर दिए और उसी घर में खाट को नसैनी बनाया, खटिया जो दीवार के साथ लगी थी उसको नसैनी बनाया और माखन को चुराकर गुप्त रूप से भागते हुए चले गए। तब क्षण भर में औंटते हुए दूध के उफान को स्थिर जानकर अग्नि से उतारकर माता यशोदा शीघ्र ही लाला के पास आ गई, किंतु वहाँ पर लाला को ना पाकर उसके उस प्रकार के कर्म को जानकर क्रोधपूर्वक और सुखपूर्वक हंसने लगी। माता यशोदा को जो है हंसी आई, क्रोधपूर्वक और सुखपूर्वक हंसी आई। योग माया ने जो है आकाशवाणी पैदा की, उस समय आकाशवाणी पैदा की कि जो तुम्हारा पुत्र है माखन प्राप्त की अभिलाषा से उसने सलावनी को चटका दिया है। माखन ना पाकर छींके पर धरा हुआ ताज़ा माखन उसे मिल गया है, उसी के लिए सारा प्रयत्न किया है तुम्हारे बालक ने, किंतु तुमने उफनते हुए दूध को तो शांत कर दिया, इससे तुम्हारी चतुराई देख ली, किंतु बालक के उफान को शांत करो तब प्रशंसा की विशेष बात है। बालक में उफान आ गई, दूध के उफान को तो शांत कर दिया लेकिन बालक में उफान आ गई, उसको शांत करो तब प्रशंसा की बात है। सम्यान चक्र से दुग्धम क्षुभितम तत्तव सुदक्षता कलिता सम्यसिधि शिशुकोपम तादृश मुच्चय तदा प्रशस्ये था। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर हंसकर और चोरी की चिन्ह का निश्चय कराने वाले चरण चिन्हों को देख करके किसी दूसरे उपाय से दरवाजे के किवाड़ों को खोलकर यशोदा जी पुनः अंदर आ गई। अब वो जो है किसी दूसरे उपाय से आई, वो चाबी तो फेंक दी थी, तो माता है वो कृष्ण की माता है, दूसरे उपाय से आ ही गई उधर। माता यशोदा जब घर के भीतर गई तो कृष्ण की दूसरी चंचलता को देख कर के उनके पीछे पीछे गई तो देखा कि भय के कारण कृष्ण के नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं, भय के कारण कृष्ण के नेत्र बहुत चंचल हो रहे हैं। गत्वा गृहाभ्यंतर मन्यदप्यसौ दृष्ट्वा सुतस्यातुलचापलं प्रसू तदीय वर्तमानुगमेन चाक्रमान् आलोकयल्लोलय विलोचनं च तम्। वहाँ पर उसके नेत्रों की चंचलता इस प्रकार कि मैंने ताज़ा माखन चुराया, माता मुझे यहाँ पर देख लेगी, मैं माता के सामने कैसे अब खड़ा हो सकता हूँ, अब नींद आ रही है, अब माता के सामने कैसे साक्षात्कार करूँ, अपना इंटरव्यू कैसे दूंगा माता के सामने। इस प्रकार बालकृष्ण अपने दोनों नेत्रों को बारंबार दोनों कानों के बीच में प्रविष्ट करा रहे हैं। नेत्र कहाँ तक जा रहे हैं? कान तक जा रहे हैं, इधर से दोनों तरफ से, माता इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, तो कानों तक नेत्रों को जो है ले जा रहे हैं। माता जिस मार्ग से आ रही है उसी ओर नेत्र और कान दोनों लगे हैं, कान और नेत्र दोनों उसी रास्ते में लगे जहाँ से माता आ रही है। हविरभि हृतयवान
इहास में दृश्या कथमथ मातरमेक्षलं नयानि इति नयनगण श्रुति द्वयांतर मोहरे वेशयति इसमें बाल कृष्ण। यहाँ वहाँ पर बलपूर्वक उखल को औंधा करके उसके ऊपर बैठकर चंचल नेत्र से बानर के लिए माखन को देते हुए पुत्र को देखकर माता मुस्कुरा गई और विस्मित हुई। माता मुस्कुराने लगी, बंदर को मक्खन दे रहे हैं खिड़की से, विस्मित हो गई। अधोमुखी कृत्य बलादुलूखलम निवेशितस्योपरि चंचलेक्षणम कीशाय सर्पिर्निरतं प्रशोषितं वीक्ष्य स्मितं प्राप्य च विस्मि तथा च विस्मितम। चोरी करने वाले पुत्र को पकड़ने के लिए माता गुप्त रूप से चली कि मैं पकड़ूं, तो छिप करके माता आई। श्री कृष्ण भी माता को दूर से ही देखकर दौड़ पड़े, क्योंकि चोर के नेत्र सैकड़ों होते हैं, है ना, तो वो तो छिप करके आ रही माता, लेकिन कृष्ण के नेत्र 100 हैं, चोर के नेत्र 100 होते हैं, और धन की रक्षा करने वाले के 2 ही नेत्र होते हैं। घर का स्वामी 2 नेत्रों से धन की रक्षा करता है, किंतु चोर सैकड़ों नेत्रों से उसको चुराता है, चोरी करता है। गूढ़ं प्रतस्थे कृत्यमोसमात्मजं धर्तुं प्रसूरेश निदीक्षिता चाद्रवन् प्रसिद्धिरेशा खुल्लोकतः शतं प्रसोर्मतं हर्तरि भर्तरि द्वयम्। बल से गर्वित वो वानर भी माखन खाकर तृप्त हो गया, मक्खन से बानर भी तृप्त हो गया, और जब देखा कि माता के हाथ में लठिया है, हालांकि माता ने लठिया को कपड़े के अंदर छिपाया हुआ था, ये बंदर समझ गया कि है मुझे भागना चाहिए लठिया को कपड़े में छिपाई थी माता, जब समझ गया कि है लठिया है, भागना चाहिए मुझे तो शीघ्र ही वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया। अथ द्रवंतम सुत मनवगात प्रसू ने वृष्टि पथ पृथके से बंधना कोया सिरे चोरे वरेति जलपिता नाति स्फुटत क्रंदन हास है सुंदरम। दौड़ते हुए पुत्र के पीछे पीछे माता भी दौड़ पड़ी, दौड़ते हुए उसके केस से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, माता के केस के फूल बरसने लगे, और बोले, अरे चोरों के राजा, चोर राज अरे चोरों के राजा, तू कहाँ जा रहा है। ये बात सुनकर हंसी के द्वारा बालक का सौंदर्य और बढ़ गया। ऐसे अपने बालक को पकड़ने के लिए शीघ्रता पूर्वक पास में होकर दौड़ती हुई माता दौड़ते हुए पुत्र को प्राप्त न कर सकी। कृष्ण बिल्कुल पास में दौड़ रहे हैं, ये माता नहीं प्राप्त कर पाई। अब जो दरवाज़ा जो है शहर में निकल रहा है, मेन रोड में निकल रहा है, तो वही माता के जाने का दरवाज़ा नहीं है, तो उसी दरवाजे से कृष्ण निकले बाहर। जो मेन रोड में है ना, पब्लिक है ना, बहुत से पुरुष लोग होते हैं, तो यहाँ तो माता नहीं आएगी, तो कृष्ण जो है उस दरवाजे से भागे कि यहाँ माता नहीं आएगी। तो माता भी उस समय वहाँ पर जनता नहीं है ऐसे जानकर आ गई, और सवेरे सवेरे कोई था नहीं, तो माता आ गई, उसी दरवाजे से आ गई। जब पीछे की ओर ना देखते हुए श्री कृष्ण भागे तो माता उनको नहीं प्राप्त कर सकी, किंतु जब भय के कारण पीछे की ओर देखा, उसी समय यशोदा ने हाथ से पकड़ दिया। जब पीछे की तरफ देखा भयपूर्वक कि माता आ रही है, तो पकड़े गए, और जब तक आगे की तरफ देख रहे हैं तो नहीं पकड़ पा रही माता। तब शीघ्र भागने के लिए अपने दोनों नेत्रों से जो है रोना आरंभ कर दिया। माता के क्रोध को दूर करने के लिए उनका रोना शुरू हो गया। अब माता क्रोध कैसे करेगी, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और अभिनय का मार्जन नहीं किया, और श्रृंखलता का त्याग नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी कि मेरी कोई गलती है, लेकिन रोना शुरू कर दिया, ये अपनी गलती नहीं मानी कि मैंने कोई गलती है। अक्षणी द्रव गमाय साक्षणी रोदनम क्रुद उदय प्रणोदनम चालनम वपुषि धार्ष्ट पालनम सृष्टवान अभिनयम न मृष्टवान। माता जब जब अपने बालक के मुंह को हठपूर्वक अपने सामने करती है कि इधर देख, तो हठपूर्वक पकड़ती है माता, सामने करती है, तो कृष्ण अपने मुख को रूखा करने के लिए कि माखन के लिपट जाने से उत्पन्न चिकनाई को दूर करने के लिए छिपा लेते हैं। तो रूखा करने की छिपाने, मेरे साथ अन्याय कर रही हो तुम, तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन वो मक्खन लिपटा है ना मुंह में,
तो वो ना दिखाने के लिए कि मतलब देखेगी कि मक्खन लगा हुआ है, लेकिन वो दिखा ही रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं जो है तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता हूँ। हैं? हाँ, ये हो रहा है। वो वैद्य जी को ही फ़ोन करना पड़ेगा। हाँ, वो होना चालू हो गया। वैद्य जी को तो फ़ोन करना था 11 बजे। अभी याद दिलाना कोई तो तब माता भय दिखाती हुई बोली कि हे कृष्ण, बड़े कष्ट की बात है, यदि तुम घर में ही चोरी करते हो तो मेरे हाथ में धरी लठिया को ज़रा देख लो। तुम घर में ही चोरी करते हो तो मेरे हाथ में धरी लठिया को देख लो। ये बात सुनकर अपने पुत्र के भय से व्याकुल हो जाने पर माता ने लठिया को त्याग दिया। जब कृष्ण बहुत भयभीत हो गए लठिया से, तो माता ने लठिया को फेंक दिया। वेष्टि चेन्वन भवान गृह मुष्टिम यष्टिमाकलय मत्कर मृष्टाम यत्थम उच्चिक्यति ते कमलाक्षे ताम जहो निज जहो ब्रज रागी। उस समय श्री कृष्ण के कातर वाक्य और माता के भीषण वाक्य। श्री कृष्ण बोले, मैया तू मुझे मारना नहीं। माता बोली, तू चोर है। इस प्रकार मन मन में हंसती हुई यशोदा कृष्ण के साथ बलपूर्वक वाक कलह का विस्तार करने लगी। अब तर्क वितर्क माता का शुरू हो गया कृष्ण का। माता बोली, तू सभी चोरों का राजा है। माता की ऐसी बात सुनकर कृष्ण बोले, मैया चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होते हैं। चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होंगे, हमारे घर में चोरों का क्या काम। हमारा घर है ना, और हम कोई चीज़ लें तो हाँ तो कौन चोर कहलाएगा, है ना। अगर तुम्हारे घर में चोरी करें, तुम्हारे पिता के घर में, हाँ तो मैं चोर कहलाऊँगा। तुम्हारे पिता के घर में तो कोई अपने पिता के घर में, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पिता के घर में चोर होते होंगे, हमारे घर में चोरों का क्या काम। माखन चोरी करने वाले अपने बालक के साथ माता ने इस प्रकार अब कथोपकथन आरंभ किया। अब माता का जो आरोप था वो खंडन हो गया। अब कृष्ण बिल्कुल निर्दोष हैं कि चोरी तो हुई नहीं, चोरी कैसे हुई है, हमारा घर है, तुम्हारे बाप का घर तो नहीं है। हमारे बाप का घर है। तो माता ने अब दूसरा आरोप लगाया कि दही भांड कैसे फूटा। अच्छा बोलो, चोरी तो नहीं की है, तो दही भांड कैसे फूटा। तो पुत्र ने कहा, ये तो परमेश्वर ने तुझको दंड दिया माता। है? और बंदर को मक्खन किसने खिलाया। बोला, जिसने बंदर को बनाया उसने मक्खन खिलाया। माता बोली कि रहस्य को कहो, जो तुमने कहा इसका रहस्य तो बताओ। तो पुत्र ने कहा, देख मैया, जिस समय तू दूध को उतारने के लिए अत्यंत वेग से भागी, उस समय तेरे दोनों चरणों के कड़ा से टक्कर से दही का एक घड़ा फूटा। तो मेरी इसमें क्या दुष्टता है, ये तेरे ही पैर, क्योंकि तूने मुझको जो है अन्याय किया कि मुझे स्तन मतलब छुड़ा लिया, तो तुझको ही दंड दिया परमेश्वर ने कि तेरे पैर की कड़ा से ही फूटा वो, तुझको ही दंड दिया परमेश्वर ने। इसमें मेरी क्या दुष्टता है। और फिर माता ने जब तीसरा, अब तो ये दूसरा आरोप भी मतलब बिल्कुल वो निर्दोष हो गए। अब तीसरा आरोप लगाया था क्या, बंदर को मक्खन खिलाया। तो कृष्ण कहते हैं कि चोरी करने के लिए बंदर जब आया तो वो ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित था। ईश्वर ने ही बंदर को बनाया, ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की, तो चोरी करने के लिए आया। जब मक्खन को खींचने लगा तो मैंने पकड़ लिया। तो मैं तो पकड़े था, मैं तो पकड़े था, मैं रक्षा कर रहा था मक्खन की। है क्या है, रहने दो, कर लीजिए। क्यों कथा में बाधा डाल रहे हो। अभी कितना टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम है भी नहीं। अभी 1:30 बजने जा रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 1:30 तो बज गया, 1:30 बज ही गया है। तो मक्खन को मैं पकड़े था, अब तू बता इसमें मेरा क्या दोष है। तो मेरा दोष इसमें भी नहीं है। तो तीनों आरोप जो है बिल्कुल मेरे ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं। तीनों प्रकार से मैं निर्दोष हूँ। चोरी का भी जो है मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, और जो दही का भांड फूटा उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और जो बंदर ने मक्खन
लिया, चोरी की, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तीनों है ना। तो फिर माता बोली, अरे युक्ति भिड़ाने वालों में श्रेष्ठ, युक्ति भिड़ाने वालों में श्रेष्ठ, तू बानरों से प्यार करता है, तू बानरों के स्वभाव वाला है। तो चौथा आरोप भी लगाया कि बानरों के स्वभाव वाला है तू। माता की ऐसी बात सुनकर के भय दिखाते हुए पुत्र ने कहा, यदि मैं बानर हूँ तो वन में ही प्रवेश करूँगा। अब और माता के लिए संकट आ गया। हाँ, बानर बोल दिया है तो मैं वन में प्रवेश करूँगा। तब माता ने भयपूर्वक मन में विचार किया, अभिमानी बालक ऐसा भी कर सकता है, और वन में प्रवेश के निवारण के लिए इसको बांध कर रखना ही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझ अकेले के द्वारा घर और बालक दोनों को संभालना कठिन हो जाएगा। पुनः इस प्रकार स्पष्ट बोली, अरे चंचल, सबको विमुक्त करने वाले, मेरे निवारण को नहीं मानते हो, मैं तुझको बांध कर शीघ्र ही घर को जाती हूँ। यदि तुझमें शक्ति हो तो दूसरी वस्तु की भी चोरी कर। माता सीता बोली, हाँ। रे चोल चंचल विलोल विलोचनश्री निक्षिप्त मोह मनुषे विनिवारणम न बद्धा भवंत महामासु चलामि गेहम शक्तिर यदि प्रथयताम कुरु चौर्य मन्यन। माता के द्वारा बंधन का कार्य शुरू होते ही पुत्र ने क्रोध में भरकर फुसकार मारते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अरे रोहिणी माँ, रोहिणी माँ को, अरे रोहिणी माँ, हमारे बड़े भैया के साथ तुम कहाँ चली गई? तेरे बिना आज ये मैया मुझको बांध रही है, इसलिए तू जल्दी आ जा। अब चिल्ला रहे हैं, रोहिणी माँ को बुला रहे हैं कि तू बड़े भैया के साथ जल्दी आ जा, हाँ, मुझे ये माता बांध रही है। दूर चले जाने के कारण रोहिणी ने नहीं सुना, वो तो उपनंद के घर गई हैं। यशोदा जी के घर के निकट ही जिनके घर हैं, ऐसी नारियां परंपरा से वृत्तांत को जानकर एकत्रित होकर के आ मिली। एक दूसरे से सुननी बात तो सब आ गए। हरि कृष्ण हरि। और अपने पुराने उल्हने की याद दिलाने के लिए इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया है। उल्हना देती थी, है ना, तो यशोदा जी जो है कुछ सुनती थी नहीं सुनती थी। इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया है क्या? इस प्रकार सूचना करते हुए एक साथ हंस पड़ी। तब पुत्र को शिक्षा देने वाली माता यशोदा उन स्त्रियों की बात पर ध्यान न देती हुई अपने चुटिया के बेड़नी के बंधन से गिरी एक रेशमी डोरी को लिया। उन्होंने जब दौड़ी थी तो रेशमी डोरी अपनी बेड़नी से गिर गई, उसको उठाया और शीघ्र ही घर के दरवाजे के बाहर के भाग में धरे उखल का लक्ष्य कर बछड़ा के गले के बंधन की तरह वस्त्रों सहित पुत्र की कमर में डोरी के बांधने का उद्योग करने लगी, परंतु रेशमी डोरी 2 अंगुल कम पड़ गई। वस्त्रों के ऊपर से बांधा, किसने पूरे वस्त्र धारण किए हैं, वस्त्रों के ऊपर से बांधा। उसके बाद उसी चुटिया से निकालकर दूसरी डोरी बांधी, अपनी चुटिया से दूसरी डोरी 2 अंगुल। वही अवस्था दिखाई पड़ी, 2 अंगुल कम पड़ी। आश्चर्यपूर्वक अन्य गोपियों द्वारा दी गई दधि मंथन के अनेक रस्सियों के द्वारा भी ब्रजेश्वरी बंधन का पार ना पा सकी। फिर जो दूसरी बंधन है वो दधि मंथन की डोरी है, लेकिन जो पहली डोरी है वो रेशमी डोरी है जो माता यशोदा की बेनी की है। और जो डोरियां हैं वो दधि मंथन की डोरी उसमें और जोड़ रही हैं, लेकिन 2 अंगुल ही, ना 3 अंगुल ना 1 अंगुल, 2 अंगुल ही कम पड़ रही है। हर बार 2 अंगुल कम पड़ रही है। ये देखते हुए हंसती हुई ब्रज नारियाँ बोली, अरे ब्रजेश्वरी, हमने पहले बताया आपका पुत्र जो है इतना भाग्यशाली है कि इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। आपके पुत्र का इतना भाग्य है, इसके भाग्य में बंधन नहीं मिला है, नहीं लिखा है। तो माता यशोदा बोलती हैं कि ये तो तुम्हारी ही कोई विद्या है, तुम पक्षपात करती हो इसका, भीतर से पक्षपात करती हो और बाहर से अन्य प्रकार का व्यवहार करती हो। बाहर से तो शिकायत करती हो और भीतर से इसी का पक्षपात करती हो, माता यशोदा बोलती हैं। तो सब बोली महिलाएं कि हे यशोदे, आपके चरणों की शपथ खाकर कहती हैं ये विद्या हमारी नहीं है, ये हमारी विद्या नहीं है। यशोदा जी ने मन में विचार किया कि गर्ग जी ने बताया है तो कुछ भगवान की शक्ति इसको घेर लेती है। गर्ग जी ने बताया है तो भगवान की शक्ति इसको घेर लेती है। और ये दूध मुहा बालक तो कुछ नहीं जानता है, ये कुछ नहीं जानता है, भगवान की शक्ति इसको घेर लेती है।
उसके बाद यशोदा जी आश्चर्य का अंत देखने के लिए गोपियों के द्वारा लाई हुई नीतियों को बार बार मंगा करके बांधने का उपाय कर रही हैं कि आश्चर्य का अंत देखना कहाँ तक ये चलता है। ऐसा और लंबी रस्सी करती जा रही हैं। पुत्र को बांधती हुई उस कर्म का पार ना पा सकीं, पसीना के मारे लथपथ हो गईं और बारंबार अपनी अलकावलियों द्वारा आवृत होकर श्रांत हो गई। उनके बाल भी जो है पूरे उनके चेहरे में आ गए, तो थक गई माता यशोदा, थक गई। तब माता का आग्रह भी निष्फल था। माता की विकलता से कृष्ण का मन वशीभूत हो गया, तो पहले की 2 जो डोरियां थीं उनसे ही कृष्ण बंध गए, बाकी की सारी रस्सियाँ बच गईं। जब कृष्ण ने सोचा मैं बंध जाऊं, तो 2 जो डोरियां थीं माता यशोदा की बेड़ी की, उन्हीं से बंध गए कृष्ण। बाकी रस्सी निकल आई, तो कितनी लंबी रस्सी होगी, वो निकल आई। उस समय श्री कृष्ण की योग माया शक्ति जिसने बंधन करा दिया, माता को भी भ्रम हो गया। ऐसा विश्वास प्रतिदिन करा दिया जाता था कि ये भ्रम है। डेली ऐसी कुछ घटनाएं होती, माता को फिर लगता था ये भ्रम है मेरा, ऐसा विश्वास उत्पन्न। उसके बंधन के बाद श्री कृष्ण ने उसी बंधन को दूसरी रस्सी द्वारा अच्छी तरह बांध कर उखल के मध्य भाग को बांध दिया। उखल के बीच से रस्सी को बांध दिया। उखल को मैं बांध कर यशोदा शिक्षा देती हुई हंसती गोपियों के साथ कौतुकपूर्वक घर का कार्य करने के लिए गईं और कृष्ण की रक्षा के लिए बालकों को चारों ओर बैठा दिया कि कृष्ण की रक्षा करो तुम लोग, बच्चों को बैठा दिया। तब उन ब्रजांगनाओं के चले जाने पर क्षण में ही रोने का विनोद आरंभ कर दिया। फिर लंबे चौड़े स्थान में उखल को चलाने के लिए आनंद को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने बंधे हुए ही केवल बालकों से घिरे होने के कारण उन बालकों के साथ हंसते हुए खेलते धीरे धीरे उखल को चलाया और उन्हीं बालकों द्वारा जो गोपियाँ हंसती हुई कृष्ण को बांधने के लिए अपने अपने घर से रस्सियाँ लाई थीं, उस समय नंद भवन में है तो कृष्ण को बांधने के लिए अपने घर से रस्सियाँ लाई थीं। उन गोपियों के घर में अब तो उनके घर सुने हैं, जो नंद भवन में चली गई। तो सुंदर अवसर समझकर श्री कृष्ण ने उन गोपियों की सोनी हवेलियों से छींकों पर धरे ताजे ताजे माखन को चुरवा लिया और बालकों को इशारे से खपा भी दिया। कि कैसे चोरी करना है, कृष्ण ने उनको बताया कि जाओ चुराओ। उन्होंने मुझे बांधने के लिए रस्सी लाई ना, तो उन्हीं के घर में चोरी करो। तो बालकों को जो है भिजवा दिया और उपाय भी बताए कि कैसे चोरी करना है और खिला भी दिया उनको। किंतु उखल के खींचने से उत्पन्न आनंद के कारण अपने हाथ से न किसी दूसरे के हाथ से बंधन को खोलने की अभिलाषा की। अपना हाथ तो खाली थे, अपने हाथ से भी खोल लेते, तो नहीं खोला क्योंकि उखल को खींचने का आनंद ले रहे थे। तो पेट में बंधा हुआ उखल जो है खींच रहा है, उसका आनंद लेने के लिए न तो अपने हाथ से खोला, न किसी बालक को कहा। इधर 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 छोड़ दो नहीं ठीक है। नहीं होगी यार। अच्छा ऐसे हाथ धोया इसको नीचे रखो। तो खपलम मुनि ने एक भैया मंत्र भी लिखा है अभी चोरी करने का। खपलम खपलम, चोरी करते समय तो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी ऐसा लिखा है। अच्छा भगवान ने ग्वाल वालों को बताया। तो वहाँ पर सामने खड़े हुए यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने आ गए, जो कि वायु के द्वारा नृत्य जैसा कर रहे थे और कृष्ण उन दोनों के बीच में विचरण करते करते उपस्थित हो गए। स्निग्ध कंठ ने यमलार्जुन भंजन के विषय में यदि हरि को कारण बताता हूँ तो हरि के ऐश्वर्य का प्रचार हो जाएगा। माधुर्य प्रधान इन ब्रजवासियों में उसका प्रचार उचित नहीं, अतः उस कारण को छिपाते हुए दूसरे कारण को बताया। स्निग्ध कंठ कथा सुना रहे हैं तो ये नहीं बताया कि कृष्ण की ने अपनी शक्ति से तोड़ा, क्योंकि ये ब्रजवासी लोग हैं तो माधुर्य भाव को ज़्यादा
प्रचार करने के लिए ये नहीं बता रहे हैं, वो उस भाव को छिपा रहे हैं। स्पष्ट रूप से शीघ्र ही वृक्षों के बीच में होकर दूसरे स्थान पर जाने की उत्कंठा हुई। इस कारण उनके बीच के मार्ग में ही श्री कृष्ण निकल पड़े। वहाँ जब बीच में आए तो दूसरे स्थान में जाने की इच्छा हुई, दूसरे स्थान में जाऊँ, मतलब वो नहीं सोचा कि ये पेड़ों के बीच में उखल फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तब उस मार्ग के संकुचित होने के कारण वो उखल अटक गया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उस रस्सी के तोड़ने की इच्छा से उखल को खींचा। उखल के खींचते ही दोनों वृक्ष कटकट शब्द करते हुए जड़ों के सहित दोनों दिशाओं में अलग अलग होकर धड़ाम से धरती पर गिरे। ऐसे थे ना तो ऐसे गिरे, ना ऐसे गिरे ना ऐसे गिरे, इधर से गिरे, इस तरह से। ब्रज की सारी प्रजा बहिरों की तरह हो गई। वृक्षों के गिरने के शब्द से उनके कान बहरे हो गए। वहाँ आश्चर्य की बात हुई, श्री कृष्ण ने वज्र से भी अधिक कठोर यमलार्जुन नामक दोनों वृक्षों को तोड़ दिया, किंतु माता के वात्सल्य के उस प्रेम बंधन को ना तोड़ सके। वो रस्सी तो इतनी कच्ची थी, वो रस्सी नहीं तोड़ पाए कृष्ण, ये प्रेम की रस्सी थी। तो कृष्ण उस इतने बड़े मजबूत पेड़ वो दोनों टूट गए, ये रस्सी नहीं तोड़ पाए कृष्ण, क्योंकि माता के स्नेह की रस्सी थी, उसको कृष्ण नहीं तोड़ सकते हैं। चित्रम तो त्रोट तत्र वज्रमज्जार्जुन द्वयम न पुरमातृवात्सल्य निर्बंधमय बंधनम। ब्रज स्त्रियों द्वारा श्री कृष्ण के बाल्य भाव की स्तुति करता हूँ। किंकिणी की ध्वनि को धारण करते हैं, घुटनों के बल चलते अत्यंत आनंद देने वाले हैं, बार बार उखल को खींचते हैं और तीक्ष्ण खरखर शब्द उत्पन्न हो रहा है। खरखर शब्द पैदा हो रहा है ना, उखल जब खींचता है तो खरखर शब्द उत्पन्न होता है। और वज्र की ध्वनि के समान दोनों अर्जुन वृक्षों की कटत्कार से और उपार्जित कौतुक के कारण बाल्य भाव चंचल नेत्रों वाला है। चंचल नेत्रों से देख रहे हैं कृष्ण। श्यामांगै दुति किंकणी ध्वनिधरम रिंगातिरंगै प्रदम करसंचुखलम खरखरन कारय प्रकारय प्रथम विस्फुर्य प्रतिमार्जुन द्वय कटन काराजितात् कौतुकान् पर्यावृत्य निरीक्षणम ब्रजवधू लाल्यस्य बाल्यम स्तवे। तब दोनों वृक्षों के गिरने की अति भयंकर ध्वनि के द्वारा सभी गोकुलवासी एक घड़ी तक मूर्छा को प्राप्त हुए और गति विहीन हो गए। एक मुहूर्त का मतलब एक घड़ी, एक मुहूर्त नहीं, 24 मिनट के लिए मूर्छित हो गए। केवल श्री कृष्ण के निकट बालकों की मंडली मूर्छित नहीं हुई, वो मूर्छित नहीं हुए जो बालक थे, और पूरा गोकुल जो है मूर्छित हो गया। और वो तो लीलाबाई माधुरी को प्राप्त करके चित्र की सी आकृति की तरह भय को भी प्राप्त ना कर पाए। वे चित्र की तरह जो देख रहे हैं कृष्ण की लीला को, और उनको बिल्कुल भय नहीं पैदा हुआ बालकों को। दूर से ही भयानक प्रचंड शब्द को सुनकर ब्रजराज आदि सभी गोकुलवासी कष्ट की आशंका करते करते उसी स्थान को चल दिए। एक साथ उस स्थान पर जाकर भयपूर्वक बोले, वायु के बिना, वर्षा के बिना, बिजली की तड़कन के बिना और हाथी के द्वारा किए गए आक्रमण के बिना इन दोनों वृक्षों को किसने गिरा दिया। वृक्षों के गिरने का कारण या तो होता है वायु, हवा, या वर्षा, तो ना तो हवा चली और ना वर्षा हुई, और ना बिजली की तड़कन हो तो बिजली की तड़कन भी नहीं हुई, या हाथी ने आक्रमण किया हो तो हाथी का आक्रमण नहीं हुआ। तो इतने दोष कोई नहीं हुए, तो दोनों वृक्ष कैसे गिरे। विना वातम विना वर्षम विद्युन प्रपतनम विना हस्तीकृतम दोषम के नेमो पातितो ध्रुमो। इतना भारी उत्पात हो गया तो भी वो स्थान जनता से शून्य कैसे रहा। 24 मिनट तक कोई आया नहीं, इतना बड़ा उत्पात हुआ, 24 मिनट तक कोई आया नहीं। इसमें यही कारण पता चलता है कि वृक्षों के गिरने की गर्जना के कारण सभी लोग एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गए थे। और इतनी देर में वो वृक्षों से वो दो पुरुष निकले, स्तुति की, प्रणाम की, परिक्रमा की और चले गए। हाँ, तब उनकी मूर्छा टूटी, तब वो आए गए, ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए,
योग मूल क्षेत्र। अजन जन में तावन जाता निर्जनता कुतः तस्मान महागर्जान मूर्छाम आर्छन ब्रजे जनाम। पश्चात उन दोनों वृक्षों के पास में स्थित उस बाल गोपाल को भी ब्रजवासियों ने सावधानी से देख लिया, जिसके मुख पर हंसी का विलास था। उखल को खींचकर लीला की सुख की वर्षा कर रहा है। ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, इस प्रकार कहते हुए सब ब्रजवासी उसी को घेर कर खड़े हुए। अब स्पष्ट है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उखल फंसा था, अभी फंसा हुआ है उखल, लेकिन फिर भी बोल रहे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सब लोग कैसे हुआ, क्या हुआ सब लोग घेर कर खड़े हो गए। और कृष्ण भी पिताजी को पीछे से आते देकर रुदन करने लगे कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। पिता को बताने के लिए रोने लगे, कृष्ण भी रोने लगे। पिता ने संभ्रांत होकर भी लाला की सांत्वना के लिए अपने मुख में हंसी लाई। अब महाराज भी बहुत भरे हुए भय से भी थे, लेकिन कृष्ण को डर ना पैदा हो इसके लिए हंसी, ऊपर से हंसी ला रहे हैं नंद महाराज कि कृष्ण को जो है डर ना पैदा हो। तो अंदर से बहुत डर गए, लेकिन ऊपर से हंसी ला रहे हैं नंद महाराज, और शीघ्र ही पुत्र को बंधन से मुक्त कर दिया। पुनः रो रो कर बात करने वाले लाला के मुख को चूमते हुए और बंधन के कारण को जानते हुए पिता ने बार बार पूछा, हे पुत्र, वो खल बुद्धि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? जिसके द्वारा तू उखल में बंधन में डाला गया। पितृभक्त श्री कृष्ण ने कुछ देर बाद पिता के पास आकर गले से चिपटकर गदगद वाणी से कान में कहा, पिताजी, मुझको उखल में बांधने वाली माता ही है। यशोदा जी पहले ही ज्ञान शून्य हो गई, अंदर थी और पीछे पश्चाताप से संतप्त हैं। ये सब बातें नंद जी ने कानों कानों जान ली। तो यशोदा जी बाहर आई ही नहीं, बाहर ही नहीं निकली। ये छोटे छोटे बालक इस विषय में क्या जानते होंगे। अवज्ञा के कारण बालकों से पूछा ही नहीं कि ये पेड़ कैसे गिरे, कुछ भी नहीं पूछा बालकों से। तो वे बालक स्वयं बोले, बच्चे तो खुद बोलते हैं ना, कोई ना पूछे तो भी बोलते हैं, पिताजी, तुम्हारे लाला ने दोनों वृक्षों के बीच में जाकर खेलने के लिए निकलकर उखल के तल भाग को टेढ़ा करके खींचा तो दोनों वृक्ष खटखट करके झटपट भूमि में लोटपोट हो गए। तब टूटे हुए इन वृक्षों से अग्नि के समान देदीप्यमान दिव्य देह वाले कटक मुकुट कुंडल से सुशोभित दो पुरुष निकलकर चारों ओर तुम्हारे कन्हैया को प्रणाम करते हुए कुछ कहते हुए संतुष्ट करके गए हैं। इसके बाद दोनों उत्तर दिशा की ओर गए। बालकों की इन बातों को सुनकर ब्रजराज आदिकों ने, ये बालकों का प्रलाप है, ये तो बालकों का प्रलाप है, कुछ भी उनको जो है सच नहीं मालूम पड़ा, कोई भी चीज़ है बच्चों का प्रलाप है, ऐसी कल्पना कर ली। कुछ अन्य लोग संदेह युक्त चित्त वाले हो बने रहे, उन सब के चित्त से संदेह दूर नहीं हुआ। उसके बाद 1 2 3 क्रम से सभी ब्रजराज के गोद से बालक को अपनी गोद में सजा करके नित्य कर्म करने के लिए गए, यमुना जी में गए। एक से दूसरे सब गोद में ले रहे हैं कृष्ण को। और फिर यमुना जी को प्राप्त कर अपने बालक सहित गोता लगाया। कृष्ण को गोद में लेकर के नंद जी ने यमुना जी में गोता लगाया और वहीं पर ब्राह्मणों से स्तुति वाचन कराया और महादान किया। वहीं पर ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दान किया, बालक की रक्षा के लिए दान किया। और घर में आकर पूर्वाह्न भोजन के लिए तत्पर हो गए। पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक सवेरे। हाँ, तो इसके पहले ही सब हुआ। तो आप स्नान वगैरह करके आ गए यमुना जी में और भोजन के लिए बैठे, तो पूर्वाह्न काल का भोजन, ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम लोग, तो पूर्वाह्न भोजन है वो। 8:10 से 10:34 के बीच में पूर्वाह्न काल होता है। तो भोजन के लिए तत्पर हो गए। यशोदा जी तो पुत्र के बंधन के कारण दुख और लज्जा से युक्त होकर घर से बाहर नहीं निकली। घर में आई हुई गोपियों से बातचीत भी ना कर पाई। अब कितनी गोपियाँ आ रही हैं घर में, लेकिन यशोदा जी किसी से बात भी नहीं कर पा रही, दुख से लज्जा से संतप्त हैं। रोहिणी जी ने सेविकाओं के द्वारा भोजन पकवाया और परोसवा भी दिया। अब रोहिणी जी ही जो है
वो भी आ गई, सब लोग आ गए। वो तो वहाँ दूसरे घर से में गई थी, रोहिणी जी आ गई तो घर का काम भी करवाया, सब भोजन बनवाया और परोसवा दिया। और नंद जी ने भी बलराम को बुला करके उनके साथ, अपने लाला कन्हैया के साथ, दोनों भैयाओं के कोलाहल से परिपूर्ण होकर पुनः एक साथ भोजन किया। कृष्ण बलराम के साथ नंद जी ने भोजन किया और फिर कृष्ण बलदेव दोनों के साथ एक मुहूर्त विश्राम किया। एक मुहूर्त में 48 मिनट, भोजन के बाद 48 मिनट विश्राम किया और फिर स्वस्थचित्त होकर सायंकाल में गैयाओं के आने के समय गौशाला में आकर गोपों के द्वारा गोदोहन का कार्य संपन्न कराया। अब सायंकाल में गैयाएँ आ गईं तो गौओं को दोहलवा भी लिया। तब अति सफ़ेद मिस्त्री मंगवाकर उसके सहित धारोष्ण दूध को स्तनपान की समान अवस्था वाले सुबल आदि सखाओं के साथ दोनों पुत्रों को पिलाया। धारोष्ण दूध पिलाया, मिस्त्री घोल करके, धारोष्ण का मतलब धारा से जो गर्म दूध आता है उसी को जो है कृष्ण बलराम को पिलाया। और दोनों पर लालाओं को दोना बनाने की शिक्षा भी दी कि कैसे दोना बना, मतलब पीने के, दूध पीने के कैसे दोना बनाया जाता है, तो वो भी जो है शिक्षा दी कि दोना कैसे बनाए है ना। हाँ, पत्ते का दोना बना करके कैसे दूध पीना है, तो शिक्षा भी दी। इसके बाद अपने भवन में आकर दोनों भाइयों के साथ ब्रजराज का सायंकालीन भोजन भी हो गया। और जो वृद्ध गोपियाँ थीं ब्रजराज के पास आकर रोहिणी जी के सहित निवेदन करने लगी, हे राजन, कृष्ण की माँ ने आज भोजन नहीं किया है, माता यशोदा ने आज भोजन नहीं किया है। अब बताया, अब दोनों टाइम का भोजन भी कर लिया, दूध भी पी लिया नंद जी ने, लेकिन कृष्ण की माँ ने भोजन नहीं किया है, बता रही हैं। और किसी के साथ बोली भी नहीं है, ना भोजन किया है यशोदा ने, न किसी से बात की है। ऐसी दशा देखकर घर की सभी गोपियाँ बिना खाए पिए चुपचाप बैठी हैं। तो जो सेविकाएँ हैं वो कैसे खाएंगी, कैसे पिएंगी, वो भी चुपचाप बैठी हैं। हाँ, नंद जी को तो भोजन मिल गया 2 बार और सब कुछ हो गया, लेकिन ना सेविकाओं ने भोजन किया है, और यशोदा जी ना बात कर रही हैं ना भोजन कर रही हैं। ब्रजराज दुख और हंसी के साथ बोले, हम क्या करें, क्रोध करने वाली अपना दोष स्वयं ही देखे। वही क्रोध करती है, भाई अपना दोष देखे। सभी आंसू बहाती हुई बोली, हाय, वो तो भीतर और बाहर से अति से कोमल है, आपकी बात से तो और दुखी हो जाएगी वो। तो नंदराज ने मुस्कुराकर लाला से पूछा, लाला अपनी माँ के पास जाएगा? कृष्ण बोले, नहीं नहीं, आपके साथ समय बिताऊंगा। तो बड़े भाई उपनंद की घरवाली हंसकर बोली, ब्रजराज के पास रहकर किस किस तन का पान करेगा तू? श्री कृष्ण बोले, मिस्त्री से मिला धारोष्ण दूध पी लूँगा। तो सभी बोले, किसके साथ खेलेगा? कृष्ण बोले, पिताजी के साथ और भैया के साथ ही खेलूँगा। ब्रजराज बोले, अच्छा तो भैया की मैया का अनुसरण क्यों नहीं करता, यानी रोहिणी? श्री कृष्ण ने क्रोध सहित सजल नयन होकर कहा, मुझको छोड़कर आपत्ति के समय ये भी चली गई थी, मैंने बुलाया था, रक्षा करने के लिए नहीं आई। तो रोहिणी बोली, हे पुत्र, इतना कठोरता का व्यवहार क्यों करते हो? तुम्हारी माता बहुत दुखी है। कृष्ण अनुसरणी करके पिता के मुंह को देखने लगे, नेत्रों से आंसू बहाते हुए पिता के मुंह को देख रहे हैं कृष्ण। उस समय रोहिणी ने कृष्ण को खींचने के लिए बलराम को संकेत समझाया कि खींचो इसको। बलराम जी को संकेत समझाया। बलराम ने जाकर श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, तो भी श्री कृष्ण उनके हाथ से छूटकर दौड़कर पिता की गोद से चिपट गए। बलराम ने खींचा तो काफ़ी दूर तक खींच लिया कृष्ण को, फिर छूट करके दौड़ के पिता की गोद से चिपट गए। पिता की गोद से उठकर अपने दोनों भुजाओं से पिता के गले को पकड़कर अश्रु करने वाली पिता की दृष्टि को देखते देखते वशीभूत करने लगे। श्री कृष्ण के अंतःकरण में माता के प्रति खूब स्नेह विचार कर स्नेह को प्रकट करने के लिए ब्रजराज ने हाथ को कुछ ऊंचा करके श्री कृष्ण से कहा कि लाला, यदि तू कहे तो तेरी माँ को पीट दूँ। तू कहे तो तेरी माँ को पीट दूँ। ये व्यवहार ना सहन करते हुए कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पिताजी के हाथ को जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया कि नहीं पीटना। तब ब्रजराज ने पुनः हंसकर श्री कृष्ण की माँ के हृदय का स्मरण करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी माता यदि ऐसे हो जाए तो क्या करेगा? तेरी माँ अगर ऐसे हो जाए
तो क्या करेगा, इस प्रकार परिहास पूर्वक कहा। उस समय कृष्ण निरंतर तृष्णायुक्त होकर सजल नेत्र हो बोले, मेरी मैया कहाँ है। अब जैसे वो बोले कि अगर तेरी माँ ऐसी हो जाए तो क्या करेगा, तो नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले, मेरी मैया कहाँ पर हैं, मैं तो वहीं जाता हूँ। यूँ कहकर रोहिणी की गोद में पहुँच गए। रोहिणी गोद में पहुँच गए, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है, मुझे वहीं जाना है। तब सभी जनों के हंसी पूर्वक कोलाहल होने पर परम सुख प्रदायिनी रोहिणी जी के द्वारा लाए गए श्री कृष्ण भी घर में धंसकर रोते हुए हर्षपूर्वक माता के गले से लग गए। हरि बोल। तब घर घर शुद्ध करने वाली गाय की तरह माता यशोदा ने अपने लाला के मस्तक पर ठोड़ी को धरते हुए इसने भरे रोने लगीं और उनको दशा को देखकर सभी लोग रोने लगे। अब घर में सब लोग रो रहे हैं। वत्समूर्ध नित्य बुकम ददती सा धेनुबन मलिते घर घर शब्दा रोदन प्रथनया द्रवदात्मा रोदयन परिगरा नपी सर्वान। तो अब रो रहे हैं सब लोग। इसी में ही हम लोग जो है अब यहाँ कथा को विश्राम करते हैं। सब लोग रोने दिए सब लोगों को, ठीक है। हरि बोल। किसी कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।